स्वागत है आपका दून यात्रा में। दून यात्रा के इस एपिसोड में हम आपको लेकर चल रहे हैं हरिद्वार। हरिद्वार में बिल्केश्वर महाराज मंदिर यानी कि महादेव का ये विशालकाय मंदिर, जहाँ पर उपस्थित है गौरी कुंड, जिसका जल आपकी अनेकों समस्याओं का कर सकता है समाधान। तो बने रहे दून यात्रा के साथ। 60 किलोमीटर का सफ़र आपको हरिद्वार तक तय करना है देहरादून से। आप हर की पैड़ी के पास से मार्केट से होते हुए भी बिल्केश्वर महादेव मंदिर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं और इसका मार्ग बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत ही आसानी से आपको ये मिल जाएगा। और इस समय हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के प्रांगण के बिल्कुल समीप। तो आइए दर्शन कीजिए बिल्केश्वर महादेव मंदिर और गौरी कुंड के। महादेव के मंदिर के प्रांगण की शुरुआत जैसे ही होती है, यहाँ अनेकों दिव्य दृश्य आपको घेर लेते हैं। इस वक्त आप जो स्क्रीन पर भव्य मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, ये बिल्केश्वर महादेव मंदिर का मेन प्रांगण है। और अब आप दर्शन कर रहे हैं गौरी कुंड, जो कि महादेव के इस मंदिर के बिल्कुल अंदर ही है। यहाँ पे जो है गौरी माता तपस्या करने के लिए आई थी। तो हुआ ये कि जब माता गौरी सती जो है अपना शरीर त्याग दिया था, तो उसके बाद माता जी को दोबारा जन्म मिला, तो उनको याद रहा कि मैं कौन थी, है ना। तो उन्होंने बचपन से ही शिव जी की पूजा करने लगी। वो कि उनको जब उनकी पत्नी थी तो वही चाहिए उनको। तो उन्होंने कई जगह पे तपस्या की है, कोई लाभ नहीं हुआ। तो किसी ने उन्हें बताया कि आप जब तक किसी को गुरु नहीं बनाओगी तब तक आपको लाभ कहाँ से होगा। तो माता जी ने जो है नारद जी को गुरु बनाया था अपना। क्योंकि नारद जी उनके घर पे आना जाना था, को ही गुरु बनाया। नारद जी को गुरु बनाने की बाद से जब नारद जी ने उन्हें बताया कि आप जाइए बिल्व पर्वत, ये आप जो भी पर्वत यहाँ देख रहे हैं ये सब बिल्व पर्वत है। तो माता गौरी जो है यहाँ पे आई थी तपस्या करने के उद्देश्य से। तो यहाँ पे कोई जल की व्यवस्था नहीं थी, सब गंगा माता भी धरती पे नहीं थी। तो यहाँ पे माता जी आ तो गई, लेकिन जल कहाँ से पिएंगी, है ना। तो फिर नारद जी ने अपने परम पिता ब्रह्मा जी से फिर उनसे अनुरोध किया कि आपने उन्हें भेज दिया वहाँ पे, अब वो जल कहाँ से पिएगी। तो ब्रह्मा जी ने जो है अपने कमंडल से यहाँ पे जल डाला था। ये है ना, ये चूड़ी के आकार का है, माता गौरी के चूड़े का। उन्होंने अपना चूड़ा रख दिया था, उसी में जल डाला था ब्रह्मा जी ने, तभी से ये कुंड है। तो यहाँ की मान्यता है, यहाँ पे माता जी ने 1000 वर्ष तपस्या की है। 3000 वर्ष वो पीछे बिल्केश्वर मंदिर है, वहाँ पे की है। यहाँ पे तपस्या की, तब जाके भोलेनाथ जो है प्रकट हुए, उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया। इस गौरी कुंड की मान्यता है, यहाँ पे वरदान है भोले बाबा का, किसी माता के संतान नहीं होती है, किसी बच्चे की शादी नहीं होती है, शरीर में कोई रोग है या XYZ और कोई भी मनोकामना है, तो यहाँ जो भी श्रद्धा भाव से स्नान करता है 5 संडे कंटिन्यू, उसको लाभ होता है। पंडित जी, जैसे जो आपने मंदिर का इतिहास बताया, उसी के साथ जो मंदिर जैसे व्यवहार में लोगों के आए, लोग आने जाने शुरू हुए, इसका जो अस्तित्व है, वास्तविक अस्तित्व, वो कब से रहा? मतलब कैसे बनाया गया? वास्तविक अस्तित्व ये लगभग 80 साल पहले का है। 80 साल पहले से लोगों ने जाना है। अखाड़े से ही लोग महात्मा कोई हुए होंगे, वो आए होंगे इधर घूमने, तो उन्हें यहाँ जल मिला। लेकिन ये वेद पुराणों में लिखा हुआ है, तब इसका ज़्यादा जो है प्रचलन हुआ है। से जुड़े हैं कितना समय? हम यहाँ जुड़े हैं 2015 से। समय समय पे किस तरह के कार्यक्रम और किस तरह के, क्या मेला कोई लगता है? नहीं, मेला या कोई उत्सव होता है? मेला तो नहीं लगता है।
यहाँ नवरात्रों में अच्छी भीड़ रहती है और उधर बिलकेश्वर में सावन में बहुत अच्छी भीड़ रहती है। वैसे तो पर्यटक बहुत आते हैं, रोज़ ही आते हैं, क्योंकि भीड़ तो यहाँ 12 मास रहती है। सिर्फ सर्दियों में 1-2 महीने थोड़ा कम रहता है, नहीं तो पर्यटक बहुत आते हैं यहाँ पे। और सबकी और ज़्यादातर 90% तो लोगों की मनोकामना भी पूरी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। गौरी कुंड जो कि अभी आपने दर्शन किए, यहाँ माँ अपने विश्राम का समय यहाँ बिताती थी और इसके दर्शन अभी आप इस समय अपनी स्क्रीन पर कर रहे हैं। यहाँ ऐसी शांति और अलौकिक दृश्य हैं कि आपका मन मोह लेते हैं। सौभाग्य से इस मंदिर के दर्शनों के लिए मैं अपने भाइयों के साथ पहुंची थी और इस भव्य मंदिर के दर्शन मैंने किए। मधुर शंखनाद की आवाज़, घंटियों की आवाज़ से, बाबा के डमरू से आरती का प्रारंभ होता है। माँ गौरी कुंड के इस आरती के बाद बिलकेश्वर महादेव मंदिर की आरती भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। बने रहिए दून यात्रा के साथ। हर हर महादेव। भक्तों का ये परिवार बीकानेर राजस्थान से हरिद्वार दर्शनों के लिए उपस्थित हुए हैं, जिनसे हमारी बात हुई। बीकानेर राजस्थान से तो आप यहाँ पे जो है आस्था की वजह से यहाँ आए हैं। तो जैसे कि आपने बताया बद्रीनाथ केदारनाथ आप लोग दर्शन करके आए हैं, तो इस मंदिर के बारे में कैसे पता चला आपको? हमने सुना था और मामा जी जो है हमारे वो पहले आए हुए हैं और उनके साथ मतलब जो उन्होंने आस्था रखी तो उनकी विश भी पूरी हुई। हम दोबारा दर्शन करने के लिए आए। हम पहली बार आए हैं, बट फैमिली मेम्बर्स पहले आए हैं। अच्छा। और बहुत सुन रखा है कि यहाँ पे माँ ने तपस्या की थी, काफ़ी सालों तक माँ को तपस्या का फल मिला था। हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें भी माँ हमारी इच्छा पूरी करे, हम पर आशीर्वाद बनाए रखें। जी जी निश्चित। तो वैसे आप लोग जो है आस्था से तो जुड़े ही रहते होंगे, तो क्या हरिद्वार भी आपका आना पहले भी हो चुका है? जी पहले भी हो चुका है। गंगा मैया के दर्शन करने के लिए हम इस बार आए थे और कोशिश रहती है कि हम हर साल आते रहें, गंगा मैया के दर्शन करते रहें। अच्छा, जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ के बारे में आपने बताया, तो आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा था। तीर्थ करके तो हमें ऑब्वियस बहुत अच्छा फील होता है और थोड़ा डिफ़िकल्ट था ट्रैक केदारनाथ का, बट वहाँ पे जाने के बाद में जो हमें खुश नसीब है कि हमें वो दर्शन करने का मौका मिला। बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे तीर्थ हुए। अच्छा, क्या शुभ नाम है आपका? खुशी पारिक। आपका? दीपिका। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। बिलकेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी जिन्होंने आरती करने के बाद सौभाग्य से हमें वक्त दिया और हमारी बात हुई। बहुत समय से है। पहले तो ये जंगल था, माता जी तपस्या किया था यहाँ। गौरी माता अपने पति को पाने के लिए तपस्या किया था 3000 साल तक। बिना अन्न खा करके माता जी ने तपस्या किया था, केवल बेलपत्र का आहार किया था। ये बिलकेश्वर महादेव बहुत प्राचीन मंदिर है। ये पूरा जंगल था। मंदिर का
कम से कम 100 साल मान लो होगा। महाराज जी अपना पूरा नाम बता दीजिए। दिगंबर सुधीरपुरी महाराज, नागा बाबा। यात्रा के मुसाफिरों की ये हंसी तो चलती रहेगी। और ये जो हमने आपको जिन मंदिरों के दर्शन करवाए हैं उन मंदिरों में आप एक बारी विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि ये आपको सदैव आस्था से जोड़ेंगे, धर्म से जोड़ेंगे, संस्कृति से जोड़ेंगे। एक नए एपिसोड के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए दून यात्रा और जुड़िए धर्म से, आस्था से, और देखते रहिए दून यात्रा।